आप लोग जो इस मतलब फॉरफिचेज एंड री इशू जो चैप्टर कुछ दिन पहले खत्म हुआ था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 1 से लेकर 15 तक आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन 16 से लेकर आगे तक रोक दिए थे क्योंकि उस समय इसमें मैथ था और मैथ को मौखिक समझाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पेन आया नहीं था। तो आज मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन अवेलेबल है और आपको इसको डिटेल समझाने में हमको दिक्कत नहीं होगा और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 से लेकर 15 तक पार्ट 1 में रीयूसी एंड फॉरफिचेज के नाम से वीडियो था, उसी का सेकेंड पार्ट आज दे रहे हैं, क्योंकि आज हमको इसलिए खत्म करना था कि कल से हम सिंगल चैप्टर फ्रेश पेड कोर्स में लेकर चलेंगे। पेड कोर्स मतलब पेमेंट जिनका हुआ है वो आप वीडियो देखेंगे, या जो पेमेंट आप करेंगे उनको भी वीडियो मिल जाएगा। मान लीजिए कि आज नहीं पेमेंट किए, 2 दिन के बाद कीजिएगा, तो 2 दिन के बाद आपको ऐप में ऐड कर देंगे और फिर बैक वाला वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। लेकिन प्रयास कीजिए कि अगर पढ़ना है, पैसा की लालच नहीं करें, बहुत पैसा नहीं है, 5-6 रुपया है, बहुत ज्यादा नहीं है। पढ़ना है, कुछ करना है तो कीजिए। ये आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन में कोचिंग खुल जाएगा, तो ठीक है खुल जाएगी, तो हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि कोचिंग खुल जाए, सब लोग का जीवन अपना चलने लगे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन खुला है लेकिन कोरोना का कहर भी बढ़ा है, इसलिए हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ और बैंड हो जाए, कोचिंग स्कूल संस्थाएं नहीं खुले, तो फिर हम बैठकर टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि हम सीखें। और सीखने के लिए आपको जो फी है उसको जमा कीजिए और फिर जैसे ही आपका जमा हो जाता है आप वीडियो देखिए, और मेरे समझ से हर दिन कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूव किया जा रहा है जो आपके लिए बेहतर होगा। और हो सकता है कि पेड कोर्स में जो आप देखने जा रहे हैं, जो बैच में ऐड हो चुके हैं, उन लोगों को ईपीएस भी मिलेगा और बीएस भी मिलेगा, तो ये सारी सूचना उसमें दिया जाएगा। इसलिए आप अगर पेमेंट नहीं किए तो पेमेंट कीजिए। आप हैंड से बाई हैंड पेमेंट करना चाहते हैं तो मेरे डीलर के पास आके पेमेंट कर दीजिए। दूर दराज से जो नहीं आ सकते वो अकाउंट नंबर में कहीं से भी आज अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है। आपके अगल बगल में अकाउंट मेरा नंबर है, IFSC कोड है, लेके जाइए, उसको रुपया दीजिए, डाल दीजिए। ऐसे सुविधा है, आप प्रयास करेंगे तो पैसा मेरे पास पहुंच जाएगा और उसके बाद हम आपको इस बैच में आभा एकेडमी वाले में ऐड कर देंगे। चलिए, जो आज भर फ्री है देखें इसको। जो 16 नंबर सवाल है, जो 16 नंबर सवाल है उसको गौर से देखेंगे। जो 16 नंबर सवाल है, थोड़ा सा चलिए ये गौर से देखें। चलिए 16 नंबर जो सवाल है इसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा है कि यदि, जैसे क्वेश्चन उस पर है, यदि 16 नंबर सवाल, यदि 10 रुपया वाला, जैसे यहां पर लिखते हैं एक शेयर का जो रेट है 10 रुपया दिया है, 1 रुपया प्रीमियम पर बेचना है। ठीक है, यहां तक सवाल है। जिन्होंने 9 रुपया प्रीमियम सहित, मतलब प्रीमियम सहित 9 रुपया, यानी इसका मतलब है 8 + 1 आपने मांग कर चुके हैं। इसी में से कोई व्यक्ति है जो 7 रुपया भुगतान किया, मतलब 7 रुपया की दर से भुगतान कर दिया, मतलब निकल के आ रहा, और 7 रुपया जो भुगतान किया उसमें 6 + 1 प्रीमियम है। यानी मतलब है कि हम बताए थे आप लोग को कि अगर कोई व्यक्ति हमको पैसा चुकाता है और प्रीमियम की राशि अगर वह प्रीमियम, मतलब प्रीमियम की राशि चुका दे, तब जब्ती के समय नहीं दिखाया जाता है। मतलब निकल के आ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि ऊपर वाला सवाल हम गौर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम तो आज लेंगे, सवाल मैथ टाइप का सवाल है। तो देखिए, प्रीमियम की निर्धारित किया गया, 9 रुपया प्रीमियम से याचना की गई, 2 रुपया प्रीमियम सहित भुगतान किया, तो भुगतान किया और जब्त कर लिया जाता है। तो पूंजी खाता में क्या डेबिट किया जाए, कैपिटल खाता में क्या डेबिट किया जाता है। तो कैपिटल खाता में मतलब आपको देखा जाए तो 9 रुपया कॉल्ड ऑफ हुआ है, 9 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है, तो 8 रुपया एक्चुअल है, इसलिए 8 रुपया को हम लोग कॉल्ड ऑफ कैपिटल मानते हैं, तो कॉल्ड ऑफ कैपिटल जो है वो आपका ये हो जाएगा, इसलिए इसके 8 रुपया आंसर हो गया, यानी 8 रुपया वाला ये आंसर हो गया। यानी इसका आंसर ये नंबर यहां लिखे हुए हैं, यानी आपका 8 होगा। तो इस प्रकार ये सवाल आपका 8 रुपया ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं 17 देखते हैं। तो 17 जो देखते हैं, एक कंपनी 5000 समतांश 10 रुपया 10% कटौती पर जारी किया गया।
अजय जिसके पास 300 शेयर थे प्रति अंश के दर से अंतिम यात्रा की राशि नहीं चुका है, उसको अंशों को हरण के ऐसे दशा में हरण खाता में क्या होगा। देखिए बड़ी अच्छी सवाल दिया है। 300 शेयर है, 10 मतलब 300 पर कॉल लिनियर है और 9 रुपया के दर से लेना है। क्योंकि 1 रुपया तो डिस्काउंट है, यानी हम यहाँ ऐसे दिखते थे 300 शेयर पर हम मांग कितना करेंगे, तो हमको यहाँ 10 रुपया वाला शेयर है और 10% कम करना है। तो 10% का मतलब होता है 1 रुपया कम होगा, तो 9 रुपया लेना है। 9 रुपया लेना चाहते थे, यानी हम 2700 रुपया लेना चाहते थे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं चुकाया। कितना है, 300 शेयर के अंतिम पर 2 रुपया नहीं चुका है, 600 रुपया वह नहीं चुका है। इस प्रकार 2100 रुपया वह चुका दिया है। तो 2100 जो चुकाया है उसी को हम लोग शेयर फॉर फीचेज मानते हैं। तो फॉर फीचेज में कितना अमाउंट आएगा, 2100 आएगा। मैथ वाला सवाल जितने बच्चे ढंग से पढ़ेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, नहीं जो मैथ पढ़ेंगे उनको नहीं। इसलिए जो बच्चे हमारे पास सब बहुत सारे बच्चे के फोन आ रहा था सर कि ऑब्जेक्टिव उसका बाकी है, तो मैंने सोचा कि आज इसको हर हाल में सब कुछ खत्म कर दूं। और बड़ी अच्छा चैप्टर कैश फ्लो लेकर आ रहे हैं और हमको लग रहा है कैश फ्लो बहुत अच्छी तरह से हम लेके आएंगे और आपको भी बहुत अच्छा तरह से वीडियो लगेगा। इसलिए तैयारी रहिए और पेमेंट कीजिए और बैच में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है 18 नंबर, इस पर 18 नंबर जो हम एक साथ लिखें इसके कारण इसमें मैथ नहीं है। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश हरण करने शेष को देखिए, अगर हम कोई शेयर जब्त करते हैं और जब्त करने के बाद फिर री इश्यू करते हैं, री इश्यू करने के बाद अगर जब्ती में से जो पैसा बच जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो उसको शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। याद पाइए कि जो लाभ होता था उसी लाभ के बारे में पूछ रहा है। और देखिए क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से है कि हम लोग अगर हम जो फॉर फीचेज करते हैं, शेयर फॉर फीचेज का अमाउंट जो होता है, मान लीजिए आप फिर री इश्यू करते हैं डिस्काउंट पर, और जो फॉर फीचेज इसमें से मान लीजिए 500 रुपया जब 300 रुपया जब की थे, 100 रुपया मेंटेन कर दिए, 200 रुपया जो लाभ आता था उस लाभ को कहाँ लिखते थे आप लोग, शेयर कैपिटल। इसलिए इसका आंसर बी होगा। अंशों के हरण किया जाता है, पूछ रहा है द सेल कैन बी फॉर फीचेज, मतलब अंशों की जब्त कब किया जाता है। हरण और जब्त एक शब्द है, सभा में उपस्थित न होने वाली स्थिति में नहीं, गलत है। मान लीजिए कोई सभा में नहीं उपस्थित हुआ तो क्या उसको हरण कर लेंगे। चलिए बी नंबर छोड़ देते हैं। बैंक ऋण की भुगतान करने में असमर्थ, ये भी गलत है। और प्रतिभूति के रूप में अंशों के बने, ये भी गलत है। यानी मांग राशि के भुगतान न करने पर, यानी बी नंबर ऑप्शन ही टकरा रहा है कि वैसे शेयर होल्डर जिससे हम पेमेंट कर मांगते हैं और किसी कारण से वो नहीं चुकाता है, तो उनका हम लोग क्या करते हैं, फॉर फीचेज कर देते हैं। इसलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, तो आपने बी नंबर ये लगाएंगे। 20 नंबर जो सवाल है, अंशों के हरण। देखिए हरण और जब्त एक शब्द याद रखेंगे। खाते के शेष चिट्ठी में प्रदर्शित किया जाता है। जो अगर इसका बैलेंस शीट बनाया जाए तो किसके, इसका जो मतलब जो हरण किए हैं, जो फॉर फीचेज है, जो अमाउंट आपके पास मौजूद है, अगर फॉर फीचेज में से अमाउंट जो बच रहा है, चाहे जो फॉर फीचेज वाला अमाउंट है, वो कहाँ शो करेंगे, तो उसको याद रखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे शो किया जाता है। बैलेंस शीट में जो हेडिंग होता है उस हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में होता है, इसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और इसका आंसर भी होगा। इस प्रकार ये भी खत्म हुआ। अब आपको देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। इक्कीस नंबर आया, दिवाकर के पास, किसके पास, दिवाकर के पास एक कंपनी ने 10 रुपये वाला 2000 अंश है। इन अंशों के आवेदन आवंटन 6 रुपया अंश दे चुका है, किंतु प्रथम और फाइनल पर 4 रुपये के दर से नहीं दिखा। देखिए बहुत सवाल अच्छा है। सवाल क्या है कि आरएस शेयर का दाम 10 रुपया है, वह अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 6 रुपये के दर से चुका दिया है
और फर्स्ट एंड फाइनल पर 4 रुपया के दर से नहीं चुकाए, इनको जब्त कर लिया गया। तो जब्त कर लिया गया तो पूछ रहा है कि नहीं दे अंशों को जब्त, अंशों को प्राप्ति राशि। देखिए जो राशि प्राप्त हो गया है, जो प्राप्त हो जाता है उसको हम फॉरफीचर्स में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए देखिए ऑप्शन अगर देखा जाए तो गौर से ऑप्शन देखा जाए, अंशों के पूंजी खाता में नहीं, जो राशि प्राप्त होता है फर्स्ट नहीं, जो राशि प्राप्त होता है उसको जब्त खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे सी भी दिए हैं, इस प्रकार सी होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं आगे, चलिए गुड। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो सवाल है 22 नंबर ए, जिस एक कंपनी ने आपको गौर से देखेंगे, एक कंपनी ने 10 रुपया वाला 10,000 अंश आवंटित किया। देखिए बहुत अच्छा, सॉरी गलती बोले, मतलब यहां देखा जाए तो RS 100 रुपया है और कि टोटल शेयर की संख्या नहीं है, जो कॉल इंजीनियर वाला शेयर उसी का डाटा दिया है। 4 रुपया अंश देने वाला समय 10 रुपया में वो 4 रुपया नहीं दिया, तो दिया कितना 6000। ये ड्यूज लग गया, ये नहीं चुकाया और ये रिसीव कर लिए हैं, ये वाला अमाउंट है। और इन अंशों को हरण कर लिया गया 10% छूट, उपरोक्त 10% छूट पर नहीं। देखिए अब थोड़ा सवाल समझेंगे। एक शेयर का दाम जो है 10 रुपया था, उसमें से एक 10% छूट है तो 9 रुपया करना था। 9 रुपया में से वो 6 रुपया चुका दिया है, तो 4 रुपया ड्यूज लगाया है, मतलब निकल के आया डिस्काउंट ऊपर से है। अब यहां देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा गौर से देखेंगे, वो हमको 6 रुपया मिल चुका है और 4 रुपया नहीं मिला है। तो मतलब है कि 4 रुपया वह नहीं चुकाया है, तो डिस्काउंट आउट ऑफ इसी में रख दिया गया, यानी 3+1 है, यानी 6 रुपये के दर से आपको चुकाया है। तो 6 रुपये के दर से 100 शेयर का आपको 600 रुपया मिला होगा। और इसी 100 शेयर को फिर आप बेच रहे हैं मार्केट में बेच रहे हैं 8 रुपये के दर से बेच रहे हैं। तो 8 रुपये के दर से बेच रहे हैं तो 800 हुआ, 200 आपको 200 मतलब इसमें से घाटा लगा, तो आपका मतलब निकल के आ रहा है इसमें से। देखिए आप थोड़ा सा सवाल और अल्टरनेट डिस्काउंट का सवाल है, चूंकि देखिए डिस्काउंट आप लोगों को पढ़ाया नहीं किया है। मेनली डिस्काउंट जो है, देखिए इसको सवाल देखिए, डिस्काउंट का सवाल आप लोगों को पढ़ाया नहीं किया है। और ये डिस्काउंट के सवाल हम आपको मतलब अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसको फिर बताने का मतलब फिर डिस्काउंट के सारे कवर करना पड़ेगा। इसलिए सवाल को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और डिस्काउंट सिलेबस से हटाया गया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे इसका 300 आंसर होगा, लेकिन हम आपको उसका मैं डिटेल करने में थोड़ा सा परेशानी होने लगेगा, इसलिए ज्यादा समय देना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं तत्काल। अब आइए डिस्काउंट वाला जो भी सवाल होगा आप लोग छोड़ दीजिएगा। 23 नंबर सवाल दो। 23 नंबर सवाल है, मोहन जिसके पास 10 रुपया वाला 900 अंश थे, 2 रुपया आवंटन प्रतिशत दर 4 रुपया अंश दर से नहीं दे पाया। ठीक है, नहीं दे पाया। इसमें सब देखिए आंशिक शेयर अंश किया गया है, मैथ है बोर्ड। देखिए इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहले एंट्री करते हैं, एक तो जब्ती की एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। ठीक है, वह 2 रुपया अंश और 4 रुपया और से नहीं दे पाया। ठीक है, तो यहां पर नहीं दे पाया, तो जिसका लिखेंगे अलॉटमेंट लिखेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अब यहां अमाउंट 900 शेयर गुने 10 शो करेंगे, यहां पर शो करेंगे 900 शेयर गुने 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 900 शेयर गुने 4 रुपये इस पर। तो लास्ट जो बचता है उसको बोला जाता है शेयर फॉर फीचेज। ये आपको अब इसमें से क्या करते हैं, ये 9000 का अमाउंट है। आइए आपको हो गया आपको 1800 मतलब 6 यानी यहाँ देख लीजिए, ये 9000 में से ये 1800 घटाएंगे और 9 को 3600 घटा देंगे, यानी 5400 घटाना होगा। तो 5400 यानी 9000 में से 5400 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट निकल के आएगा, यानी आप 3600 रुपया। 3600 रुपया आपको यहाँ फॉर फीचेज में अमाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, 3600 फॉर फीचेज में आ गया। अब इसको री इश्यू करना है। री इश्यू है सम शेयर मतलब री इश्यू सम शेयर, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट दिया लिखेंगे। डिस्काउंट पे बेच रहे हैं इसलिए आपको शेयर
फॉर फिजिक्स लिखेंगे, ये बनाना पड़ेगा तब आपको समझ। और शेयर कैपिटल देखिए यहाँ पर खेल है, यहाँ पर 600 शेयर 10 रुपया के दर से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ आएंगे तो 600 शेयर 7 रुपये के दर से बेचा है, 600 शेयर गुने 3 रुपया घटा है, ये 1800 रुपया कम हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मैथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यानी ये जो जब्ती का रकम 3600 आया था वो 900 शेयर के 900 शेयर के लिए जब्त रकम, ऐसा मैथ बताया था 3600 और इसलिए एक शेयर का दाम निकाल दीजिए, तो 3600 भागा 900, और आपको चाहिए कितना, 600 शेयर बेच रहे हैं तो 600 शेयर का चाहिए, इसलिए 3600 भागा 900 गुना 600, तो कुछ ना तो 9 चौको 36, 4 मरतबे, यानी आपको आया 2400 रुपया। 2400 रुपया यहाँ हुआ, और यहाँ आप 1800 रुपया यूज कर लिए हैं, तो इसलिए 2400 में से 1800 घटाते हैं, और जो बचता है 600 रुपया वही आपको रकम होगा। इसलिए देखिए इसका आंसर जो है आपको 600 वाला होगा, यानी आंसर देखिए बोर्ड पर बनाना पहले से इंडिकेट कर दिए थे आपको, बोर्ड नीचे बोर्ड ही व्हाइट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बना दिया गया। इस प्रकार इसका सवाल हुआ, मैथ इस तरह का मिला था। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंपल फंडा है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब यहां आ जाएंगे 23 नंबर सवाल से ही आगे पूछ दिया कि 23 के आधार बनाकर 24 सवाल पढ़ेंगे। 24 वाला सवाल हम देखेंगे। 24 देखिए, सवाल 24 बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 का मतलब ये ऊपर वाला जो सवाल है, इसको अंश हरण खाते में शेष ज्ञात कीजिए। अंश हरण खाते में शेष ज्ञात कीजिए, तो अंश हरण खाते में शेष ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब हम 3600 में से, मतलब 3600 में से 2400 रुपए तो हम लोग खींच लिए, तो कितना उसमें और बचा है, 1200 बचा है, जो भविष्य में प्रयोग करेंगे, इसलिए 1200 इसका आंसर होगा। इस प्रकार आपका सवाल हुआ। अब हम आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर जैसे सवाल देखेंगे, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाला 7 रुपये याचित है। देखिए सवाल है, ऐसे जो सवाल दिया है उसमें शेयर की संख्या जो दिया है वो आपको 100 अंश दिया है, और RS 10 रुपया दिया है, लेकिन 7 रुपया ही मांग करना है, यानी कॉल्ड ऑफ हुआ, इसको बोला जाता है कॉल्ड ऑफ हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कॉल्ड ऑफ हुआ, और 2 रुपया नहीं चुका है, जब्त कर लिया गया। देखिए भी बनाना होगा, इसके लिए भी सबसे पहले आपको एक एंट्री करना होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। चलिए इसके बाद वह चुकाया नहीं है फर्स्ट पर, तो शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉर फिजिक्स। अब यहां पर हम देखेंगे क्या करना होगा, एंट्री करते हैं। तो मान लीजिए 100 शेयर है और 7 रुपये से याचित है, तो इतना रख देते हैं। यहां पर वो नहीं चुका है 100 शेयर का, 2 रुपया के 10 से 700 200, यहाँ 500 रुपया आ गया। अब इसमें से री इश्यू जो हो रहा है ना, सम शेयर इश्यू हो रहा है। सम शेयर का मतलब होता है कि, मतलब देखिएगा ऊपर दिया है कि 80 अंश 6 रुपये प्रति अंश 7 रुपये चुकता पर कर दिया। देखिए री इश्यू होगा बैंक अकाउंट। देखिए सवाल थोड़ा सा एक टेढ़ा देता है, मैथ चूंकि आप पकड़ बनाए होंगे तो बन जाएगा, नहीं बनाए होंगे तो ये आपको नहीं बुझाएगा फॉर फिजिक्स अकाउंट। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव 60 को पूछता है, 50 को जवाब देना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर जो स्टूडेंट को नहीं समझ तो ऐसा मैथ को छोड़ देंगे, प्रयास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 80 को शेयर 6 रुपये के दर से बेचा रहा है, 80 शेयर 7 रुपये के दर से था, तो 80 शेयर 1 रुपये के दर से घाटा लगा, ये आपका एंट्री हुआ। अब यहाँ पर जो लाभ का एंट्री होगा, लाभ जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास 100 शेयर का जब्त रकम कितना है, 500 है, इसलिए 1 शेयर का तो 500 भागा 100, इसलिए आपको 80 शेयर का चाहिए, तो 80 शेयर, तो इसलिए 500 भागा बटा 100 गुना 80, यानी आपको कट के 400 आएगा। तो 400 आएगा, और आपने इसमें से 400 में से कितना यूज कर लिए, 80 रुपये यूज कर लिए, इसलिए पूछ रहा है। तो 400 में से 80 रुपये जब घटाएंगे तो बच के आएगा
₹20। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 320 होना चाहिए, सॉरी 320 होना चाहिए। इसमें आंसर दिया है 420। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, चूंकि 80 अंश बेचा गया। देखिए हम सवाल का आंसर ही गलत है, चूंकि 80 अंश बेचा गया, 100 शेयर था, तो इसमें जो है संचय राशि ज्ञात कीजिए, यानी इसमें जो सी नंबर आंसर दिया है, सी नंबर दिया है, ये आपको 320 होना चाहिए, यानी सी इसमें 320 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा मैथ बनाए। इस प्रकार ये हुआ, निकल के आया। अब हम आ जाते हैं इसमें 26 नंबर, लगभग लग रहा है लास्ट अब होने जा रहा है सवाल, एक दो और बचा हुआ। 26, बी लिमिटेड 10 रुपये वाला 100 अंश अंतिम ₹2 न चुकाने के कारण जब्त कर लिया, और तो अंश की जब्ती के समय मांग की गई डेबिट संख्या की जाने वाली खाता। देखिए जो इनमें से कह रहा है डेबिट की जाने वाली, डेबिट करने वाला पूछा है क्या डेबिट करता है, अंश के जब डेबिट नहीं होगा, ये नहीं होगा, अंश के पूंजी खाते नहीं, अंश के पूंजी खाता होगा। यानी आप जब जब्त करते हैं तो उसके डीआर में क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है, और ये सब सीआर में होता है, ये सब सीआर में होता है, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार ही हुआ। अब आते हैं आगे। चलिए अब सवाल है 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है, अंश के पुनर्गणना के समय दी गई कटौती किस खाते में डेबिट किया जाता है? कटौती है तो ये आपको जो पुनर्निर्गमन मतलब दोबारा जब बेचा जाता है उसके कटौती को किस नाम से लिखा जाता है? राइटर पूछ रहा है कि जब रीइश्यू हम लोग करते हैं दोबारा, तो उसमें जो हम डिस्काउंट पर बेचते हैं उसको किस नाम से लिखते हैं? तो उसको हम लोग अंश के हरण या शेयर फॉर पीसेस के नाम से लिखते हैं, इसलिए इसका सी नंबर आंसर सही होगा। जब्त अंश खाते के शेष को चिट्ठी के किस शीर्ष के अंतर्गत? देखिए ये पीछे भले क्वेश्चन मिला था रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, सॉरी हम थोड़ा देख लेते हैं। बैलेंस शीट फॉर फिक्स्ड शेयर अकाउंट शो इन द बैलेंस शीट। देखिए फॉर नहीं तो ये आपको इसका आंसर भी होगा, पीछे सवाल से मिला था, ये आपका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, सवाल ए। अब 29 नंबर सवाल आते हैं। 29 नंबर जो सवाल है, जब जब्त अंश किए जाते हैं तो अंश की खाते को क्रेडिट किया जाता है। अंश को खाते को क्या क्रेडिट किया जाता है? तो अंश के जो मतलब कह रहा है कि जब अंशों के जब्त किया जाता है, अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, तो कौन से डेबिट किया जाता है? तो देखिए अब आप शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल में आप क्या लिखते हैं? तो शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? तो जितना कॉल्ड ऑफ हो जाता है, जितना मांग कर लेते हैं उसी को लिखते हैं, भले मांग कल ही नहीं मिले। इसलिए इसका आंसर जो होगा सबसे लास्ट वाला अंशों की याचित यानी कॉल्ड ऑफ होगा। जैसे पेड अप नहीं, ये पेड अप नहीं दिखाया था, मार्केट नहीं दिखाया, नॉमिनल नहीं, यानी ये सब नहीं दिखाए जाते हैं, यानी जो हम लोग मांग कर लेते हैं उसी को दिखाते हैं वहां पर। इस प्रकार इसका हुआ। अब आपको है 30 नंबर सवाल हुआ। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1000 अंश अंतिम ₹2 भुगतान जब्त कर लिया, इन अंशों के क्या होगा? तो सवाल जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा सेम सवाल हो रहा है, ये बी नंबर होगा, बी नंबर होगा, जस्ट हम लोग देखें। फिर हम आते हैं, ये भी सवाल रिपीट, लास्ट सवाल है। चलिए लास्ट सवाल है 31 है। 31 सवाल है, एक कंपनी 10 रुपया 7 रुपया अच्छी था। देखिए थोड़ा सा देखिए, शेयर के दाम 10 रुपया है, लेकिन कॉल्ड अप रेट क्या है? कॉल्ड अप रेट 7 रुपया करना है। ठीक है, इसमें ₹2 भुगतान नहीं किया। चलिए ₹2 भुगतान नहीं किया, कोई बात नहीं है, जब्त कर लिया गया और ₹5 देखिए सवाल बना देते हैं। सवाल ऐसे शॉर्टकट में बनाया जा सकता है, तो इसमें हमारे समझ से आपको शॉर्टकट में जो आंसर होना चाहिए मौखिक निकालना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख लेंगे सवाल को। अब यहां पर लिख रहा है कि 10 रुपया वाला 7 रुपया चिट था, तो देखिए जॉइंट इसका करते हैं।
गारंटी 1 नंबर सबसे पहले करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी फाइनल नहीं, फॉर फीचर्स लिखाएगा। यहाँ पर 100 शेयर 1000 शेयर गुने 7 रुपया कॉल्ड ऑफ है, 1000 शेयर का 2 रुपया के दर से नहीं दिया है, तो इसमें 5000 हमको मिल चुका है। अब इसको री इशू किया जा रहा है, री इशू हो रहा है, तो री इशू होता है तो बैंक अकाउंट DR होता है, बैंक अकाउंट DR और शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल होता है, तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पर आपको सब शेयर 5 रुपये के दर से बेचा रहा है, यहाँ सब शेयर 1000 गुने 10 लिखा जाएगा, फुल है, फुली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें आपको 5000 घाटा लग गया, इसलिए सॉरी यहाँ 7 रुपये होगा, 7 रुपये, तो यहाँ पर आपको 2000 हुआ। और इस प्रकार अब लास्ट में एक लाभ का एंट्री करते हैं, तो लाभ का एंट्री करते हैं, इस 3000 में से 2000 को घटा देते हैं, तो लाभ कितना निकल के आएगा 3000, इसका एंट्री अलग से करते थे, ठीक है। तो 3000 आंसर इसमें जो होगा सही होगा, लेकिन ये सवाल हमारे समझ से मिस प्रिंटिंग कर दिया है। फिर चलिए 5, तो इसमें जो है ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है। इस प्रकार देख लेते हैं एक बार, एक कंपनी 7 रुपये के दर से आता है, 7 रुपये मिला और 5 रुपया के दर से बेचाया, तो 12 रुपया आया, 2 रुपया के दर से लाभ होगा, 2000 रुपया लाभ होगा, सॉरी 2000 लाभ होगा। देखिए यहाँ शॉर्टकट एक तरीका हम इसको बताते हैं, बड़ी अच्छा आइडिया है इसमें, इसको देख लेंगे। थोड़ा सा लग रहा है कि हम भी गलत कर दिए, ठीक है ना, गर्मी ज्यादा है, पसीना आने लगा, ठीक है ना। आप देखिए मिला कितना है, 7000 गुने इतना इतना मांग किए हैं, तो इसमें 5 रुपया के दर से 7 रुपया के दर से, मतलब 7 रुपया आची तक, तो 5 रुपया के दर से वह दिया, ठीक है। गौर से देखिए 5000 रुपया आपके पास आ गया, और फिर अब इसको हम ये कंपनी 10 रुपये वाला 7 रुपये आची था, तो 7000 रुपया में 5000 मिला और फिर दोबारा 5000 मिला, तो 10000 हुआ। 10000 में आपको 7000 मिलना चाहिए था, 3000 इसका आंसर है, 3000 ऑप्शन नहीं है। देखिए इसका जब आंसर होगा तो यहाँ पर 3000 आंसर होगा, जो बना था पहले जो दफा में वही राइट है, वही ध्यान ही सही है। हम ये 3000 आंसर होगा, नहीं देता है, कभी कभी कोई सवाल का स्प्रिंटिंग माना जाता है, तो इसको 3000 मानकर रख लेंगे। चलिए इस प्रकार ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद बच्चे ध्यान दे देंगे कि आज इसका वीडियो जो था हम लोग का लास्ट वीडियो था, थ्योरी वाला मटेरियल वीडियो तो चलेगा, अब तो वीडियो चलेगा, बीपीएस चलेगा, बीए चलेगा, अब सब कुछ ऐसा ढंग से चलेगा। तो हम आगे तैयार हो जाए पेडअप कोर्स के लिए, और बैच में जिनको वीडियो चलाने आ गया उनके लिए कोई बात नहीं, जिन्होंने चैनल के लिए पर वीडियो बना दी है, और जो लोग पेड कर रहे हैं उनका भी ऐड हो रहा है, जो कल पेड करेंगे और पानी के बाद भी पेड करेंगे फिर ऐड होगा। क्लास किसी का नहीं छूटेगा, बस रोज नहीं मिलेगा। जिनका पेड हो गया रोज देखेंगे, जिनका पेड जब करेंगे उस दिन से पीछे वाला वीडियो जाकर के बाद देख लेंगे। और इसी के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर आपको नए चैप्टर कैश फ्लो के साथ आएंगे, तब तक धन्यवाद।